अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी ज़रात भी कहा जाता है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, जितने भी मैटर हैं हर टाइप के मैटर में। ठीक है, हमें पता है कि मैटर है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ मैटर है। और मैटर के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? एटम्स। बहुत सारे जब एटम्स मिलते हैं तब जाकर मैटर बनता है। इन अदर वर्ड्स, द एटम्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड कंटेन सेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, हाउ एवर एन एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। कह रहे हैं कि जो एक एलिमेंट का जो एटम है वो मुख्तलिफ होता है दूसरे एलिमेंट के एटम से, बिकॉज इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। किसी में एक प्रोटॉन होता है, किसी में दो प्रोटॉन होते हैं, किसी में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो जो है पार्टिकल्स की जो तादाद है वो ही मुख्तलिफ होती है। आगे डेफिनेशन हमारी यहाँ से शुरू होती है एटॉमिक नंबर की। यहाँ से हम निशान लगाएंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एलिमेंट के एटम्स में फिक्स्ड हों। ठीक है, इसका यहाँ से लेकर इतनी हम करेंगे। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आगे हम करेंगे। इसके एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय Z। अगर डेफिनेशन आती है तो हम इतनी लिखेंगे, डेफिनेशन लिख के, और उसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हम बताएंगे। ठीक है, इसके साथ उन्होंने दिया हुआ है सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें पता है कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इन दोनों की जो तादाद है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वो सेम होती है। अगर 4 ही प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जब इक्वल होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से पूरे एटम पर न्यूट्रल चार्ज आ जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। वही बात आ गई कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों की तादाद सेम होती है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे मास नंबर की। यहाँ से लेकर इतनी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट फॉर द टोटल मास ऑफ द एटम, हैंस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, मास नंबर किसको कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की तादाद को देखते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखते हैं, और मास नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के अमाउंट को देखते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मास नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A के साथ। ठीक है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस मास नंबर। आगे एग्जाम्पल हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8। ऑक्सीजन एटम में जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो 8 होती है। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। जब जाहिर सी बात है हम एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद देखते हैं, तो इसलिए अगर प्रोटॉन्स 8 है तो उसका एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं 8 है। वाइल द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट 16। और इसमें ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की तादाद जो होती है वो 16 होती है। सो इट्स मास नंबर इज 16। यहाँ से कितनी हमने एग्जाम्पल करनी है। इसके साथ हम मज़ीद एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। Information about the atomic number and the mass number is often included with the symbol of an element. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ भी। द एटॉमिक नंबर इज रिटन एज अ लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं, और जो मास नंबर होता है उसको हम लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एटम वुड बी सिंपलाइज्ड एज O। 8 इसमें एटॉमिक नंबर और 16 इसमें मास नंबर है। आगे हमने ये फार्मूला भी इसका करना है, भी अलग से शॉर्ट बन जाता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N, न्यूट्रॉन्स को शो कर रहे हैं कैपिटल N के साथ, प्रेजेंट इन एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A आर नाउन। N इज इक्वल A माइनस Z, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फर एटम, सल्फर में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ये हैं 16 उसमें है, एटॉमिक नंबर 32 उसमें मैस नंबर है। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके साथ हमें एक एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन बेरियम। बेरियम के हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वो फार्मूला पुट करेंगे, n इज इक्वल a माइनस z। ये फार्मूला पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 81 हमारे जवाब आ जाएगा। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, बेरियम एटम विल हैव 81 न्यूट्रॉन्स, 56 प्रोटॉन एंड 56 इलेक्ट्रॉन्स। तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल की समझ लग गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।